वेलकम बैक फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मॉडल की जो सीरीज चल रही है इसके अंदर आज की क्लास में हम लोग नीड और डेयर को पढ़ने वाले हैं। नीड और डेयर का बेसिकली क्या यूज होता है, इनका मीनिंग क्या होता है और ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, नीड एवं डेयर, तो नीड का मतलब जरूरत होना या फिर आवश्यकता होना, दोनों चीजें सेम है। और डेयर का मतलब हिम्मत होना या फिर साहस होना। तो किसी काम को करने के लिए जब हम हिम्मत की बात करते हैं कि तुम्हें इस काम को करने के लिए हिम्मत नहीं है या फिर उसमें इस काम को करने के लिए साहस नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में डेयर एवं जरूरत होने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है या फिर मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे खाने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत होना, आवश्यकता होना, इस सेंस में हम नीड का प्रयोग करेंगे। और डेयर यानी कि साहस होना या फिर हिम्मत होना। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमें यह जानना होगा कि इस नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के भी रूप में किया जाता है। हालांकि मेन वर्ब ही होता है। नीड का मतलब जरूरत होना और यहाँ पे डेयर का मतलब हिम्मत होना। तो ऐसे तो मॉडल का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे कैन, तो कैन का मतलब सकता है, ये तो चीजें ठीक है, पर सकता है क्या सकता है, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि कोई मेन वर्ब साथ में ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नीड खुद में एक मेन वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, जरूरत होना। जैसे मुझे पैसे की जरूरत है तो आई नीड मनी बोल सकता हूँ, लेकिन वह सकता है, ही कैन, तो इस प्रकार का सेंटेंस गलत होता है। तो मॉडल्स जो होते हैं, तो मॉडल्स का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जब यह किसी मेन वर्ब के साथ जुड़ता है तो ही यह सेंस देता है, अलग अलग सिचुएशन का, अलग अलग मूड को ये व्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए, नीड और डेयर दो यहाँ पे टर्म लिखा गया है। तो नीड और डेयर जो है ये हम लोग का मेन वर्ब होता है। हमने कहा कि ये मेन वर्ब कंसीडर किया जाता है, हालांकि मेन वर्ब होता ही है। तो मेन वर्ब के रूप में हम नीड और डेयर को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं, यानी कि नीड और डेयर का यूज मॉडल्स में किस प्रकार किया जाता है, हमें ये चीज सीखना है। तो देखिए, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यदि सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड एवं डेयर का प्रयोग हम मेन वर्ब के जैसे करते हैं। तो यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहां पे नीड और डेयर का प्रयोग किया गया है, तो नीड और डेयर को मॉडल नहीं बोलेंगे, वो वहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं कर रहा होगा, वो वहां पे मेन वर्ब का काम कर रहा होगा। और ये जो नीड और डेयर है ना, ये ऑर्डिनरी वर्ब नहीं होता। पहली चीज, ये सेमी मॉडल कहा जाता है, इसको सेमी मॉडल कहा जाता है, इसको मॉडल नहीं बोलेंगे। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये तीन ऐसी मॉडल वर्ब है जिनको हम मॉडल वर्ब नहीं, ये फुल मॉडल नहीं होता, ये सेमी मॉडल होता है, या फिर इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो इन दोनों चीज को हम क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल। सेमी मॉडल बोलेंगे या फिर बोलेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर आप इसको सेमी वॉवेल बोलेंगे, सेमी मॉडल, सॉरी सेमी मॉडल बोलेंगे। अच्छा, वावेल से याद आया, जिस प्रकार से जो वावेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इंग्लिश जो भी इंग्लिश का अल्फाबेट होते हैं, तो अल्फाबेट के अंदर ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल होते हैं। लेकिन डब्ल्यू और वाई ये दो सेमी वावेल कहे जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे वो डब्ल्यू और वाई कभी कभी ये वॉवेल का काम करते हैं और कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, तो इसलिए उसको सेमी वॉवेल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से नीड और डेयर ये मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, तो इसलिए इसको सेमी मॉडल या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो आइए समझते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड एवं डेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो नीड और डेयर का प्रयोग यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जा रहा है तो ये मेन वर्ब के जैसे यूज किया जाएगा। किसके जैसे, मेन वर्ब में। यहाँ लिख देता हूं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा।
ये अपने आप में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये नीड्स हो जाएगा, डेयर्स हो जाएगा। सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो नीड होगा, डेयर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो वर्ब की पांचवी फॉर्म में नीड्स एवं डेयर्स हो गया। यदि सेंटेंस या फिर टेंस जो है यदि वो पास्ट में जाएगा तो पास्ट में नीडेड हो जाएगा, डेयर्ड हो जाएगा। यानी एक मेन वर्ब जिस प्रकार से अपने रूप में परिवर्तन करता है सब्जेक्ट के चेंज होने से या फिर टेंस के चेंज होने से, ठीक उस प्रकार से ये नीड एवं डेयर का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज कि जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो इसके साथ क्या आएगा, इन्फिनिटिव फॉर्म आएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा, इन्फिनिटिव फॉर्म। तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, तो इन्फिनिटिव का मतलब हुआ कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अपने साथ टू लेगा। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, सॉरी, जैसे मैंने कहा कि उसे, तो ही नीड्स टू कम हेयर, ही नीड्स टू कम हेयर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। और यदि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नीड्स का प्रयोग हमने मेन वर्ब के जैसे किया। ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इसके साथ टू आया है। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नीड्स होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट की जगह में अगर प्लूरल सब्जेक्ट लिख दूं दे, जब मैं दे कर दूं तो दे के साथ क्या हो जाएगा, नीड होगा। जैसे दे नीड टू टेक दिस वाटर, दे नीड टू टेक दिस वाटर, उन्हें यह पानी लेने की आवश्यकता है। लेने की आवश्यकता है, टू टेक, देखिए इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज किया गया टू टेक, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया गया है। तो और ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नीड्स क्या हो गया, मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक इसी प्रकार से डेयर के भी साथ होगा। जैसे मैंने कहा कि सी dares to go या फिर dares to oppose to him, उसे उसके खिलाफ जाने की साहस नहीं है, या फिर उसमें उसके खिलाफ, उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध जाने की क्या नहीं है, हिम्मत, सॉरी हिम्मत है। डेयर्स का प्रयोग किया गया, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि सेंटेंस निगेटिव होता तो फिर नहीं है, यहाँ तो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सो सी डेयर्स टू अपोज टू हिम, उसमें उसके खिलाफ जाने की हिम्मत है या फिर साहस है। तो यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव होने की वजह से डेयर्स का प्रयोग कैसे किया गया है, मेन वर्ब के रूप में किया गया है। और ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। और यदि मैं इसको प्लूरल बना दूं, जैसे हालांकि आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो मैं आई सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, तो आई डेयर टू गो देयर, आई डेयर टू गो देयर। तो क्या हुआ कि मुझे वहां जाने की साहस है या फिर मैं वहां जाने की साहस करता हूं। ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे डेयर क्या है, मेन वर्ब है। और दूसरी चीज कि जब भी डेयर एवं नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो इसके बाद आने वाली वर्ब से पहले क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। विद टू इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज किया जाएगा यदि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो। और यदि डेयर एवं नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो यह अपने फॉर्म में सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज करेगा या फिर टेंस के अनुसार भी चेंज होगा। यदि मैं कोई पास्ट टेंस लिखना चाहूँ, पास्ट टेंस का वाक्य लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिखा आई नीड, तो ये पास्ट नहीं है, यह भी प्रेजेंट ही फॉर्म में रखा गया। लेकिन मैंने सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस लिखना चाहूँ तो मैं नीडेड कर दूंगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म अभी भी ये क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो आई नीडेड टू बाय अ न्यू पेन, मुझे एक नई कलम खरीदने की जरूरत थी या फिर मुझे एक नया कलम खरीदने का जरूरत था। आप इस
प्रकार से बोलेंगे, ये पास्ट टेंस का वाक्य है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नीडेड का प्रयोग किया है और यहाँ पे टू बाय लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, इंफिनिटिव फॉर्म का यूज किया है। इसी प्रकार से यदि डेयर का भी प्रयोग हम पास्ट टेंस में कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि दे dared to lift me, they dared to lift me, यानी कि वे लोग मुझे उठाने की हिम्मत करते थे, वे लोग मुझे उठाने की हिम्मत करते थे। तो यहाँ पे करते थे के सेंस में पास्ट हो गया, इसलिए हमने इस डेयर का पास्ट फॉर्म बना दिया। क्या बना दिया? डेयर्ड बना दिया। ये क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है, और देखिए मेन वर्ब के बाद से हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नीड एवं डेयर का प्रयोग एज अ मेन वर्ब समझे हैं। आइए समझते हैं कि मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में हो तो उसको सेमी मॉडल बोलते हैं या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। मैंने ये बता दिया कि इसको सेमी मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाली वर्ब सेमी मॉडल का भी काम करता है एवं या मेन वर्ब का भी काम करता है, इसलिए इसको सेमी मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में कैसे फंक्शन करता है ये तो हमने सीख लिया। यदि मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो नीड एवं डेयर का अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाएगा, जैसे नीड्स, नीड, नीडेड। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि नीड का नीडिंग नहीं होगा। जैसे मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने की जरूरत हो रहा है, तो हो रहा है रही सेंस में नहीं किया जाएगा। नीड एवं डेयर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाएगा, बाकी के एक हर टेंस में यूज किया जाएगा। चलिए आइए समझते हैं कि यदि नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे हो, सेमी मॉडल के जैसे हो, तो फिर इसका क्या फंक्शन होता है। तो हमने कहा कि नीड एवं डेयर का प्रयोग सेमी मॉडल के जैसे हो, सेमी मॉडल। हालांकि इसको मॉडल बोलेंगे, ये नहीं कि इसको मॉडल नहीं बोलेंगे, लेकिन सेमी मॉडल बोलेंगे। तो सेमी मॉडल के जैसे नीड एवं डेयर का प्रयोग होगा तो पहली चीज कि इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड एवं डेयर का प्रयोग एज अ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिख दिया, जैसे मुझे या फिर मैं उसे बुलाने की हिम्मत करता हूं। ये सेंटेंस जरा देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मुझे इसे उठाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है की बात नहीं करें। अगर हम सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, से मुझे इसे उठाने की जरूरत है, मुझे तुम्हें बुलाने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे जाने की जरूरत है, तो इस प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम नीड एवं डेयर का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा क्या नहीं कहा जाएगा, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहा जाएगा। उस टाइम तो उसको हम मेन वर्ब बोलेंगे, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यदि सेंटेंस निगेटिव हो जाए, ये सेंटेंस में अगर मैं नहीं ऐड कर दूं, मैं उसे बुलाने की हिम्मत नहीं करता हूं, तो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में हम नीड एवं डेयर का प्रयोग सेमी मॉडल वर्ब के जैसे कर सकते हैं। तो हालांकि इस सेंटेंस में जो भी हम नीड एवं डेयर का प्रयोग करेंगे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहा जाएगा। सो इस चीज को मैं काट देता हूं, और जैसे हमने सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस लिखना चाहा तो निगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज करेंगे। जैसे हमने कहा कि निगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे क्या यूज करेंगे, नीड प्लस नॉट, जिसको आप क्या बोलेंगे, नीडंट बोलेंगे। और इसी प्रकार से हमने कहा डेयर प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा, डेरंट हो जाएगा, डेरंट हो गया। तो इस प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया। मैंने लिखा कि आई नीड नॉट कॉल हिम, मुझे उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये नीड के साथ नॉट लगा है, यानी ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नीड क्या हो गया, यहाँ पे नीड मॉडल काम कर रहा है, सेमी मॉडल के जैसे काम कर रहा है, क्योंकि नॉट का प्रयोग
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नीड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो कॉल है ये वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब। यहाँ पे कॉल क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और इस मेन वर्ब से पहले टू का यूज नहीं किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, इस वर्ब के पहले हमें टू को ऐड नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, विदाउट यानी कि हम बेयर इंफिनिटिव लिख सकते हैं, बेयर इंफिनिटिव, बिना टू का वर्ब, बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव यानी विदाउट टू वर्ब, वर्ब से पहले टू नहीं लगाना है। जैसे आई नीड नॉट टू कॉल हिम नहीं हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, आई नीड नॉट कॉल हिम। इसी प्रकार से मैंने लिखा कि ही नीड टू, देखिए टू अगर लगा रहा हूं गलत हो जाएगा। तो पहली चीज कि सेंटेंस नेगेटिव लिखना है, तो ही नीड नॉट राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे एक पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। तो ही नीड नॉट राइट अ लेटर, यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ पे नीड क्या कर रहा है, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, राइट क्या है, मेन वर्ब है, इससे पहले टू का यूज नहीं किया गया है। और नीड भी अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे नीड्स नॉट नहीं होगा, नीडेड नॉट नहीं होगा, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नीड में ही प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से डेयर को देखते हैं, तो डेयर जैसे मैंने लिख दिया कि राम डेयर नॉट, राम डेयर नॉट, राम डेयर नॉट send him a letter। देखिए सेंटेंस, राम डेयर नॉट सेंड हिम अ लेटर, हमने कहा राम को उसे पत्र भेजने की हिम्मत नहीं है, राम में उसे पत्र भेजने की हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, सेंटेंस निगेटिव है, नॉट लगा, सेंटेंस निगेटिव है, तो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब क्या हो गया, सेंड हो गया, मेन वर्ब, इस मेन वर्ब से पहले टू का यूज नहीं किया जाएगा, वर्ब से पहले टू नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया कि दे डेयर नॉट रीड दिस लाइन, दे डेयर नॉट रीड दिस लाइन, उनमें यह पंक्ति, यह लाइन को पढ़ने की हिम्मत नहीं है, सेंटेंस निगेटिव है। तो यहाँ पे डेयर कैसा काम कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, और रीड यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्योंकि यदि मॉडल वर्ब आया है तो वहाँ पे मेन वर्ब तो आना ही पड़ेगा, मेन वर्ब तो आएगा ही आएगा। तो हमने कहा कि डेयर नॉट को डेरंट भी लिखा जा सकता है, और नीड नॉट को क्या लिखा जा सकता है, नीडंट लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर क्या फैक्ट है, नीड और डेयर का प्रयोग यदि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो तो हमें क्या चीजों को बारीकी से उसे क्या ध्यान देना होगा, तो हमें ध्यान ये देना होगा कि सेंटेंस निगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, सेंटेंस इंटरोगेटिव भी बन सकता है। जैसे अगर मुझे कहना हो कि उसे पत्र लिखने की जरूरत नहीं है तो हो गया ही नीड नॉट राइट अ लेटर। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि क्या उसे पत्र लिखने की जरूरत है, तो नीड का प्रयोग हम पहले कर देंगे, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज कर दिया जाता है, तो नीड ही राइट अ लेटर, नीड ही राइट अ लेटर। अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, मैंने लिख दिया कि सेंटेंस क्या बन गया, इंटरोगेटिव बन गया, जिसका मीनिंग क्या होगा, हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा कि क्या उसे लिखने की पत्र की जरूरत है, क्या उसे एक पत्र लिखने की जरूरत है, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया। इसी प्रकार से यदि इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है कि वे लोगों को, उन लोगों में इस लाइन को पढ़ने की हिम्मत नहीं है, और यदि मुझे इसको इंटरोगेटिव बनाना हो तो मैं इसको कैसे बोलूंगा कि क्या उन लोगों में इस पंक्ति को पढ़ने की हिम्मत है, तो डेयर का प्रयोग उठा के सबसे पहले कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेयर दे रीड दिस लाइन, क्या उन लोगों में इस लाइन को पढ़ने की हिम्मत है। सेंटेंस क्या बन गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया।
तो यहाँ पे नीड और डेयर का प्रयोग बेसिकली निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। अब रहा कि यदि नीड एवं डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में यूज करना हो तो क्या हम वो अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा निगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंसेसों का प्रयोग कर लेंगे। जैसे हमने कहा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज की सहायता से आप नीड एवं डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, तो आई डू नॉट नीड टू कॉल यू, मुझे तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं। तो डू नॉट डज नॉट का यूज कर देंगे। जैसे हमने कहा कि उसे पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? he does not need to write a letter, उसे पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पे डू नॉट डज नॉट का यूज करके भी हम देयर एवं नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं, एवं डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नीड एवं डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। लेकिन यदि नीड एवं डेयर का प्रयोग सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करना हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे, वहां केवल निगेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए मैंने लिखा कि निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का तो नहीं बनेगा, क्या नीड एवं डेयर का प्रयोग सेमी मॉडल के जैसे नहीं कर सकते, लेकिन निगेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम कर सकते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे डेयर एवं नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे हुआ है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट डेयर और नीड का। ओके, तो आशा करता हूं आपको नीड एवं डेयर का प्रॉपर यूजेस समझ में इस क्लास में जरूर आया होगा।